हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए वीडियो जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अलग अलग तरीके की कुर्तीज़ को और किस किस बॉडी टाइप पर कौन कौन सी तरीके की कुर्तीज़ पहनी जा सकती हैं। एक्चुअल में आज की ये जो वीडियो है ना, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसके रिक्वेस्ट की मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर डॉक्टर वंदना शर्मा ने। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है सम अप करने की ऐसी ही कुर्तीज़ को, उनके बॉटम्स को और साथ ही साथ कौन सी बॉडी टाइप पर किस तरीके की कुर्तीज़ अच्छी लगती हैं। तो आज मैं आपके कुर्तीज़ डिस्कस करूंगी। वो ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मोस्टली उनमें से जो कुर्तीज़ है ना, वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। हाँ, टाइम के साथ साथ चेंजेस आ जाते हैं, बट जो पैटर्न है, जो बेसिक पैटर्न्स जो हैं वो सेम रहते हैं। बिफोर डिस्कसिंग ऑल दोज कुर्तीज, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ कुछ कॉमन बॉडी टाइप्स जो कि बहुत ही कॉमन हमारे बॉडी टाइप्स हैं। उसके अंदर आते हैं हमारे पियर शेप बॉडी टाइप, एप्पल शेप बॉडी टाइप, इन्वर्टेड ट्राइंगल एंड आवर ग्लास। एप्पल बॉडी टाइप गाइस वो होता है जिसके अंदर आपका जो वेस्ट लाइन है ना, ये सबसे ब्रॉड पार्ट होता है आपका कंपैरेटिवली आपके बस्ट और लोअर बॉडी से। तो वेस्ट लाइन आपका ब्रॉड होने की वजह से ये ही वो आपका प्रॉब्लम पार्ट होता है। उसकी जगह आपका जो अपर पार्ट और आपकी जो लेग्स हैं वो बहुत टोन्ड होती हैं, अपर पार्ट भी डिफाइंड होता है। दूसरा बॉडी टाइप होता है हमारा पियर शेप बॉडी टाइप जो है, उसमें जो कि मेरा खुद का है, इसमें हमारा जो लोअर बॉडी है, लोअर पार्ट जो है हमारा वो ब्रॉड होता है कंपैरेटिवली अपर बॉडी। तो हमारा जो डिफाइंड पार्ट है वो है ऊपर हमारी वेस्ट लाइन और जो हमारा ऊपर का बस्ट एरिया। तीसरा बॉडी टाइप जिसकी बात करूंगी वो है हमारा इन्वर्टेड ट्राइंगल। इन्वर्टेड ट्राइंगल बहुत कॉमन बॉडी टाइप है जिसके अंदर आपके जो कंधे होते हैं ना वो चौड़े होते हैं और आपका ये जो अपर पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। तो आपकी वेस्ट लाइन बहुत डिफाइंड होती है और साथ साथ आपकी जो नीचे का पोर्शन, आपकी वेस्ट लाइन और उससे नीचे का पोर्शन बहुत ही ज्यादा डिफाइंड एंड टोन्ड होता है। चौथा बॉडी टाइप जिसकी बात कर रहे हैं वो है आवर ग्लास बॉडी टाइप, द परफेक्ट बॉडी टाइप। उनको कुछ भी पहन लें यार, सब कुछ चल जाता है। तो उसको एक तरफ कर रही हूँ आज मैं, क्योंकि आवर ग्लास पे हर चीज चल जाती है, कुछ भी आप लोग पहन सकते हैं, आपकी फेस लाइन को डिफाइन कर सकते हैं आप बेल्ट वगैरह लगा के। तो ये कुछ एक कॉमन बॉडी टाइप्स थे। आज की जो मेरी वीडियो है इसके अंदर जितनी तरीके की कुर्तीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उनमें मैंने अपने माइंड में जिन 3 बॉडी टाइप्स को रखा है वो 3 बॉडी टाइप्स है एप्पल, पियर एंड इन्वर्टेड ट्राइंगल। ये 3 बॉडी टाइप्स। अब ये वो चीज थी जो मैंने आपको बता दी, जो मैं आपको बता सकती थी, यानी कि बॉडी टाइप। लेकिन एक चीज जो आप ही अपने आप को बता सकते हैं वो है आपके प्रॉब्लम पार्ट्स। तो आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम पार्ट्स को छुपा सकते हैं, या तो इल्यूजन या तो डिस्ट्रैक्शन। ये 2 चीजें हैं जिनकी मदद से आप अपने किसी भी स्टाइल को, जस्ट रॉक एनी ऑफ योर स्टाइल, आप जब अपने आप के लिए कोई चीज लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके मन में आता है यार ये चीज अगर मेरी थोड़ी ठीक होती ना तो बढ़िया होता। तो वो जो चीज है ना कि ठीक होती, दैट इज योर प्रॉब्लम एरिया। उसके साथ आपको इल्यूजन या डिस्ट्रैक्शन, इन दोनों में से किसी एक इफेक्ट को क्रिएट करना है। अब उसके लिए आपको उन जगहों पर वॉल्यूम कभी ऐड नहीं करना होता। अब अगर हम बॉटम्स की बात करते हैं तो बॉटम्स के लिए जो हमारी थाइज हैं सिर्फ 2 ही तरीके की होती है यार, या तो हैवी थाइज होंगी या फिर टोन थाइज होंगी। एप्पल बॉडी शेप में टोन थाइज होती हैं, आपके इन्वर्टेड ट्राइंगल में टोन थाइज होती हैं, पियर शेप में हमारी थाइज जो होती हैं हैवी होती हैं। तो 2 केसेस हैं। अगर आपके लेग्स जो हैं वो टोन्ड हैं तो आप लेगिंग्स पहन सकते हैं, टाइट डेनिम्स पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। अगर आपकी थाइज हैवी हैं और आपने शॉर्ट कुर्ती पहनी है तो आपको नीचे कुछ भी टाइट नहीं पहनना, आपको अपनी थाइज को हाईलाइट नहीं करना है। इन दैट केस आपको नीचे ट्राउजर्स या फिर प्लाजोस, आप इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आपके डेनिम्स भी जो हो वो स्ट्रेट फिट या फिर जो बूट कट होते हैं आप उनको ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ। तो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बॉटम्स के साथ बताई कि बॉटम्स में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि हमारा प्रॉब्लम एरियाज हाईलाइट नहीं होने चाहिए, उन्हें हमें कंसील करना है या कुछ ना कुछ इल्यूजन क्रिएट करना है ताकि वो चीज़ पे नज़र जाए ही ना।
तो चलिए जी स्टार्ट करके कुर्तीज से। पहली कुर्ती जो स्ट्रेट फिट कुर्तीज होती हैं, स्ट्रेट फिट कुर्तीज जो है वो एप्पल और इन्वर्टेड ट्रायंगल जो बॉडी टाइप वालों के लिए सूटेबल है, लेकिन पियर शेप बॉडी वाले उसे बिल्कुल ना पहने, क्योंकि हमारा फैट है यहाँ पर। स्ट्रेट फिट अगर कुर्ती पहन लेंगे तो वो हमारा बल्ज आउट हो जाएगा, तो वो चीज हमें बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। अब इसमें बात करते हैं बॉटम्स की। आप इसे लेगिंग्स, ट्राउजर्स, प्लाजो, स्कर्ट्स या सलवार्स किसी के साथ भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू ए लाइन कुर्तीज। ए लाइन कुर्तीज जो है परफेक्ट रहती है पियर शेप बॉडी वालों के लिए। एप्पल टाइप बॉडी वाले और इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी वाले ये इसे अवॉइड कर सकते हैं, और इस तरीके की कुर्तीज के साथ भी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। ए शेप कुर्तीज को प्लाजोस के साथ, लेगिंग्स के साथ और किसी भी चीज के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, अगेन इन द केस जब वो लंबी होती हैं। थर्ड इज अनारकली कुर्तीज। अनारकली कुर्तीज जो होती हैं हमारी हर एक बॉडी टाइप के लिए परफेक्ट है, सूटेबल है, कोई भी उसे पहन सकता है। आपका कोई भी बॉडी टाइप है आप उसे पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ आजकल जो ये अनारकली कुर्तीज है ना, हमारे जो प्रिंटेड सूट्स बहुत ज्यादा फैशन में है, उनमें भी आप अनारकली कुर्तीज को देखते हैं। अब अनारकली कुर्तीज में दो तरीके की कुर्तीज आती हैं, आपकी लॉन्ग में होती हैं या शॉर्ट में होती हैं। आपके कुछ एक पार्टी वेयर्स होते हैं जो अनारकली लॉन्ग में होते हैं, उसके नीचे आपको कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं होती है, में से नीचे ही जाता है। शॉर्ट कुर्तीज आजकल इतनी जो अनारकली वगैरह है या इस तरीके की सूट्स हैं शॉर्ट, इतने ज्यादा फैशन में नहीं होने की वजह से लॉन्ग है, तो आप उसके साथ अनारकली के साथ आपका जो चूड़ीदार है, जो आपका लेगिंग्स है सॉरी, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, आप उन्हें स्टाइल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अनारकली कुर्तीज के साथ ट्राउजर्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो आप ट्राउजर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और प्रिंटेड में तो आजकल आपको मैचिंग ही सब मिल जाता है, तो आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि इसके नीचे क्या करें और क्या नहीं करें। बट यस, अगर आपके पास कोई भी चीज आपके क्लॉजेट में पड़ी है तो उसके साथ आप मिक्स एंड मैच करके भी कई बार चीजों को यूज कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट कुर्ती, उसके अंदर मैं बात करूंगी अंगरखा स्टाइल की। अंगरखा स्टाइल जो कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टाइल है। इन अंगरखा कुर्तीज का भी सेम ही हिसाब है, कोई भी बॉडी शेप वाले इसको पहन सकते हैं। सेम अंगरखा का भी वही तरीका है जैसे हमने अनारकली कुर्तीज को स्टाइल किया। मोस्टली अंगरखा में भी कई बार कलियां भी मिल जाती हैं हमें नीचे, और कई बार बिना कली का भी अंगरखा स्टाइल हमारा कुर्ता होता है। तो आप इसको कोई भी बॉडी टाइप वाले, किसी भी बॉडी शेप वाले इसको पहन सकते हैं, और इसके नीचे लेगिंग्स का और ट्राउजर्स का सेम वही तरीका है जैसे हमने अनारकली के साथ स्टाइल किया था। फोर्थ टाइप इज फ्लेयर्ड कुर्ती। आजकल फ्लेयर्ड कुर्ती बहुत ज्यादा फैशन में है। हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, फ्लेयर सा फॉर्म होता है। अब इस फ्लेयर की जरूरत ना एप्पल और पियर टाइप बॉडी वालों को होती है, लेकिन इन्वर्टेड ट्रायंगल वालों का ना ऑलरेडी ऊपर का पार्ट हैवी होता है, यानी कि ब्रॉड होता है ना, उनके कंधे ब्रॉड होते हैं, तो उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लेना जो यहां से ब्रॉड दिखे। तो आपको इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी टाइप वालों को इस तरीके की फ्लेयर कुर्तीज को अवॉइड करना चाहिए, और एप्पल एंड पियर टाइप बॉडी वाले जो हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ में बता दूं कि इस तरीके जो फ्लेयर कुर्तीज है ना, ये आपको अलग अलग साइजेस में मार्केट में अवेलेबल होती है। तो इस तरीके की कुर्तीज के साथ आप टाइट डेनिम्स का यूज कर सकते हैं, लेगिंग्स को पहन सकते हैं, ट्राउजर्स को पहन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं इस तरीके की फ्लेयर्ड कुर्तीज। नेक्स्ट इज एम्पायर कट कुर्ती। एम्पायर कट कुर्ती भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि अभी जैसे मैंने ये पहन रखा है तो ये मेरी बस्ट के नीचे इसकी ये लाइन आ रही है, दिस इज एन एम्पायर स्टाइल कुर्ती। इसको वैसे एक्चुअल में कोई भी बॉडी टाइप पहन सकता है, एप्पल एंड पियर दोनों पहन सकते हैं, और इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी वालों को इसे अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये जो चीज है ना, यहाँ तक तो आपका ये वाला पार्ट आ गया, ये हाईलाइटेड पार्ट है योक वाला, लेकिन इसके नीचे वॉल्यूम ऐड होता है ताकि हमारा कंसील हो जाए जो फैट एरियाज हैं। तो आपके कंधे चौड़े होने की वजह से और इसका नीचे क्योंकि फ्लेयर बहुत ज्यादा होता है, तो आपको इसको अवॉइड करना है इन्वर्टेड ट्रायंगल वालों को। कई बार क्या होता है कि जिनकी एप्पल बॉडी टाइप वाले हैं ना, उनको एक दिमाग में ना एक कंफ्यूजन रहता है कि यार अगर हमने ये चीज पहनी ना तो हम मोटे लगेंगे। वैसे ऐसा नहीं होता कि अगर इसकी जो योक की जो ये वाली लाइन है ना, ये जो वेस्ट लाइन है ना,
ये ऊपर हो, मतलब एक्चुअल वेस्ट पे ना हो के थोड़ी ऊपर हो, तो आप कभी भी इसमें फैट नहीं लगेंगे। हाँ, फैब्रिक का जरूर फैब्रिक मैटर करता है। अगर आप फैट है, प्लस साइज है, तो थोड़ा फैब्रिक जो है आपका फ्लोई होना चाहिए। फिलहाल मैंने रेयॉन पहना हुआ है, तो रेयॉन बहुत अच्छा फैब्रिक है, इसको आप चूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका बिल्कुल ये बस्ट के नीचे आपके एक नेचुरल वेस्ट लाइन से ऊपर उठी हुई एक लाइन अगर आपकी आती है ना, तो ये वाला पार्ट जो आपका प्रॉपर वेस्ट लाइन वाला है ना, वो हाईलाइट नहीं होता, सिर्फ ये वाले पार्ट पर रहता है, तो आप इसको पहन सकते हैं। और पियर शेप बॉडी वालों के लिए ये अल्टीमेट स्टाइल होता है। इस तरीके की कुर्तीज भी अलग अलग साइजेस में आती हैं। आप इसके साथ टाइट डेनिम्स, अगर ये लंबी है तो टाइट डेनिम्स बहुत अच्छी लगती है, शॉर्ट भी है, घुटनों तक भी है, तो भी टाइट डेनिम्स, लेगिंग्स, ट्राउजर्स, आप इनमें से किसी भी चीज के साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं। ये शॉर्ट में भी आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में है, तो आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इस तरीके की जो एम्पायर कट कुर्तीज हैं उसके साथ अगर आपकी थाइज हैवी हैं तो आपको ट्राउजर्स या फिर प्लाजोस ही ऑप्ट करने हैं। अगर आप डेनिम्स यूज कर रहे हैं उसके साथ, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके डेनिम्स भी स्ट्रेट कट में या फिर बूट कट में होने चाहिए, टाइट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी लेग स्टोन्ड है तो आप इसके साथ टाइट डेनिम्स यूज कर सकते हैं, लेगिंग्स यूज कर सकते हैं, जेगिंग्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा लगेगा। कमिंग टू नेक्स्ट कुर्ती टाइप, दैट इज फ्लोर लेंथ कुर्तीज, जिनको हम मैक्सी ड्रेसेस भी कहते हैं आजकल। इसके अंदर अम्ब्रेला कट भी आती हैं, कलीदार भी आती हैं, एंड एम्पायर कट में भी आती हैं। एम्पायर स्टाइल में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो मैंने वेस्ट लाइन वाला फैक्टर बताया वो, लेकिन उसके अलावा एक और चीज का आप इन मैक्सी ड्रेसेस में आप ध्यान रख सकते हैं, वो ये कि ओवरऑल जो प्रिंट हो वो कुछ ऐसा हो कि आपकी जो वेस्ट लाइन है ना वो विजिबल ही ना हो। आपका एक प्रॉपर भरा हुआ जो फ्लोरल पैटर्न होता है ना, कुछ इस टाइप का अगर होता है तो आपकी वेस्ट लाइन विजिबल नहीं हो पाती है। इन दैट केस यू कैन इजीली वियर दैट। एप्पल टाइप बॉडी वालों के लिए ये पॉइंट मैंने बोला है, वो इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि पूरा प्रिंटेड कोई मैक्सी ड्रेस वो पहन सकते हैं, या लॉन्ग जो फ्लोर लेंथ कुर्ती है वो उसको पहन सकते हैं। और ये पियर शेप बॉडी वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन्वर्टेड ट्राइंगल बॉडी टाइप वालों को इस तरीके की जो घेर वाली कुर्तीज है, उनको घेर वाली जो मैक्सी ड्रेसेस है उनको अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह आप जो स्ट्रेट वाली या फिर थोड़ा सा एक कट लिए हुए आपकी जो लॉन्ग ड्रेसेस आती हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आप परफेक्ट दिखेंगे। और इस तरीके की कुर्तीज के साथ यू डोंट नीड टू वेयर एनी बॉटम, आपको जरूरत नहीं होती है कुछ भी पहनने की, ऑलरेडी वो आपके एंकल्स तक होती है या एंकल से थोड़ी सी ऊपर होती है। नाउ नेक्स्ट ट्रेंडिंग टाइप इज काफ्तान कुर्तीज। ये हर एक बॉडी टाइप पे अच्छा लगता है। काफ्तान कुर्तीज में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, प्लस साइज है तो फॉलिंग मटेरियल में लीजिएगा, प्लस साइज है या फिर आपका यहाँ पे आपका फैट एरिया है यहाँ पे, तो आपको कोई भी काफ्तान ऐसा कैरी नहीं करना जिसके यहाँ पर बांधने के लिए ड्रॉ स्ट्रिंग हो। उस केस में क्या होगा कि आपकी जो वेस्ट लाइन है, जो कि आपका प्रॉब्लम पार्ट है, वो हाईलाइट हो जाएगा और आपको फोकस नहीं लाना है अपने प्रॉब्लम पार्ट पर। तो आपको ड्रॉ स्ट्रिंग वाले काफ्तान को अवॉइड करना है, उसकी जगह आप किसी भी और तरीके के काफ्तान को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आवर ग्लास बॉडी टाइप वाले हैं या फिर आप इन्वर्टेड ट्राइंगल वाले हैं, तो आप ड्रॉ स्ट्रिंग वाली कुर्तीज को जो हमारे काफ्तान कुर्तीज है उनको आराम से आप पहन सकते हैं। अब आजकल क्या है, इस तरीके के तो इनके कॉर्ड सेट्स मिल रहे हैं जो हमारे काफ्तान कुर्तीज के हैं, तो कॉर्ड सेट ले लिया तो उसमें तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो पियर टाइप बॉडी वाले हैं, अगर इसको पहन रहे हैं काफ्तान कुर्तीज, अगर आपकी शॉर्ट है, थाइस के ऊपर आ रही है या थाइस तक है, तो आपको इसके साथ ट्राउजर्स या फिर प्लाजोस को स्टाइल करना है, या फिर स्ट्रेट कट वाली या फिर बूट कट वाले किसी भी चीज को। लेकिन अगर आप एप्पल टाइप बॉडी वाले हैं और आपकी लेग स्टोन्ड है, तो आप इसके साथ लेगिंग्स को या जेगिंग्स को भी स्टाइल कर सकते हैं, या फिर टाइट डेनिम्स को भी। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, हर एक में हमें सेम फंडा, सेम रूल लगाना है। हमारी थाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कुछ लूज फिट में पहनना है या कुछ टाइट्स भी हम पहन सकते हैं। नेक्स्ट इज पेप्लम स्टाइल कुर्ती। अगर आपकी बॉडी पियर शेप है तो आप
आपको पेप्लम में फॉलिंग मटेरियल में ऐसी चीज की तरफ जाना है जिसके नीचे वाले पार्ट में, पेप्लम वाले पार्ट में, एक तो लाइनिंग ना हो, और दूसरा अगर आपने पेप्लम टॉप लिया है कोई तो उसकी ना लेंथ थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रॉब्लम पार्ट है आपकी थाई से नीचे तक है, यानी कि अगर नी से थोड़ा ऊपर भी है तो आपका कंसील हो जाता है जो आपका प्रॉब्लम एरिया है। ये पे पियर शेप बॉडी वालों के लिए, एप्पल शेप वालों के लिए ये परफेक्ट है, चाहे आप शॉर्ट में पहन रहे हैं चाहे थोड़ी लॉन्ग में पेप्लम पहन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लगती है। इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी टाइप वाले इसको अवॉइड करें, क्योंकि आपके ऊपर आपके कंधे ब्रॉड होने की वजह से आप यहां पर कुछ ब्रॉड चीज ऐड नहीं कर सकते हैं, और जिनके यहाँ पर टमी निकला हुआ है उनको भी इस चीज का ध्यान खास तौर पे रखना है कि आपका जो पेप्लम के जो घेर वाला पार्ट है ना वो आपके टमी वाले पार्ट पे नहीं आना चाहिए, फोकस वहां पे नहीं जाना चाहिए, तो उससे थोड़ा नीचे की तरफ होना चाहिए। जो पेप्लम है हमारा जो घेर है ना उसका वो थोड़ा नीचे होना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर आपका जो वेस्ट लाइन है, नॉर्मल वेस्ट लाइन से ऊपर अगर आपका योक बना हुआ है या ऊपर वाला पार्ट अलग बना हुआ है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपका फ्लेयर्ड लुक में भी है तो बहुत अल्टीमेट लगेगा। फिर तो किसी भी तरीके से आप पहन सकते हैं, इसके साथ आप धोती पैंट्स को स्टाइल कर सकते हैं, आप ट्राउजर्स पहन सकते हैं, आप जेगिंग्स पहन सकते हैं, लेगिंग्स पहन सकते हैं, डेनिम्स पहन सकते हैं, किसी भी तरीके के बॉटम को आप इसके साथ स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट टाइप एंड दैट इज टायर्ड कुर्ती। इसके अंदर भी ना एक एम्पायर स्टाइल में आपका योक होता है और उसके नीचे ना अलग अलग कट्स में आपको जो घेर मिल जाता है लेयर्स की फॉर्म में, टायर्स की फॉर्म में। तो एप्पल टाइप बॉडी वाले, पियर शेप बॉडी वाले इसको ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। और इन्वर्टेड ट्राइंगल बॉडी वाले इसको अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर फिर भी आप उसे पहनना चाहते हैं इस तरीके की चीजों को या किसी भी इस तरीके की स्टाइल को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपका जो नेक है ना उसको वी कर दीजिए, उसका अटेंशन ना कहीं और ड्रॉ कर दीजिए अपने प्रॉब्लम पार्ट से। तो आपको बस कंधे पर ये जो वी नेक है ना आपके लिए अल्टीमेट होता है, तब इन दैट केस यू कैन वियर दैट। और इस तरीके की जो टायर्ड कुर्तीज है ना ये भी अलग अलग साइजेस में आती है, एंकल से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई जो होती है ना बहुत अल्टीमेट लगती हैं, तो उसके साथ कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी ऊंची है तो आप उसको लेगिंग्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, जेगिंग्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, टाइट डेनिम्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, बहुत अल्टीमेट लगती है। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक कुर्ती। एसिमेट्रिक कुर्तीज बहुत ज्यादा फैशन में है। इस तरीके की एसिमेट्रिक कुर्तीज में आपकी अलग अलग तरीके की कुर्तीज आती हैं, काउल स्टाइल भी इसी में आता है। एसिमेट्रिक मतलब जिसके अंदर सिमेट्री नहीं होती है, कहीं से भी आपका कई बार वो कुर्ती जो है एक तरफ स्लैंट लिए हुए होती है। तो इस तरीके की कुर्तीज को पियर शेप बॉडी वाले और इन्वर्टेड ट्राइंगल बॉडी वालों पे ये बहुत ज्यादा अल्टीमेट लगती है। एप्पल शेप बॉडी वालों को कुछ एक स्टाइल्स इसमें से अवॉइड करने चाहिए, जैसे जिसमें स्लैंट आ रहा है या फिर साइड्स में सी जा रहा है। इस तरीके की जो कुर्ती होती हैं उनको आपको, जो टेल कट जैसे होती हैं वो उनको आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसके अंदर आपका ये वाला पार्ट जो है ये हाईलाइट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपने काउल स्टाइल की कोई कुर्ती पहनी तो वो एप्पल शेप बॉडी वालों पे अच्छी लगती है। इसके अंदर बहुत से वेरिएशंस होने की वजह से आपको खुद ध्यान रखना होता है कि किस तरफ वॉल्यूम ज्यादा है। काउल शेप में वॉल्यूम नीचे की तरफ ज्यादा होता है तो पियर शेप बॉडी वाले उसको अवॉइड करना होता है। लेकिन एसिमेट्रिक की जब हम बात करें, जब स्लैंट्स आ जाते हैं या सी कट आ जाता है, तो उस केस में पियर वाले और इन्वर्टेड ट्राइंगल से आराम से पहन सकते हैं। लेकिन एप्पल शेप बॉडी वालों को उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ आप ट्राउजर बहुत अच्छे लगते हैं, आपके प्लाजोज बहुत अच्छे लगते हैं, डिपेंड करता है आपका वो कट या स्लैंट कहाँ से आ रहा है। बेसिकली ट्राउजर्स या फिर आपके प्लाजोज बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके कुर्तीज के साथ। लेकिन अगर उनकी लेंथ ज्यादा है, काउल स्टाइल में है, काउल स्टाइल में अगर वो लॉन्ग है तो आपको उसके नीचे कुछ पहनना नहीं पड़ता। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो कुछ स्टाइल में बना हुआ है कि आपको कुछ पहनना है तो आप लेगिंग्स या फिर जो आपके डेनिम्स होते हैं उस तरीके की चीजों का आप यूज कर सकते हैं जो टाइट्स में होते हैं। नेक्स्ट कुर्ती टाइप है स्लिट कुर्ती। आजकल लॉन्ग स्लिट कुर्तीज बहुत फैशन में है। कट्स होते हैं, स्लिट्स होते हैं, कोई फ्रंट में होता है, कोई साइड में होता है, कोई दोनों साइड में होता है। इस तरीके के लॉन्ग स्लिट कुर्ती भी हम कहते हैं। तो ये इस तरीके की लॉन्ग स्लिट कुर्ती सब पे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपका टमी निकला हुआ है तो आपको फ्रंट स्लिट को अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर आपका फ्रंट स्लिट है तो वो यहाँ वाले पार्ट पे आपके नहीं आना चाहिए कि वो ओपन हो तो आपका टमी दिख रहा हो। अगर आप पियर शेप बॉडी वाले हैं तो आपको फ्रंट स्लिट को
अवॉइड करना चाहिए। और साइड स्लिट्स जो होते हैं ना, चाहे वो एक साइड में चाहे वो दो साइड में, ऑप्ट कर सकते हैं। कोई भी बॉडी शेप इसको पहन सकते हैं। इसके नीचे ट्राउजर्स या फिर प्लाजोज बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं अगर वो लॉन्ग है तो। लेकिन अगर वो शॉर्ट है, उसके यहाँ पर अगर चुन्नट है, तो उस केस में वो लेगिंग्स के साथ या जेगिंग्स के साथ या फिर टाइट डेनिम्स के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अब लास्ट टाइप ऑफ कुर्ती श्रग के साथ, यानी कि जैकेट के साथ, जो हम कुर्तीज के ऊपर ना एक अलग से लेयर पहन लेते हैं। अब लेयर हम पहनते हैं ना, तो हमारे जितना एक्स्ट्रा फैट पार्ट्स है ना या प्रॉब्लम पार्ट्स है ना, सब कंसील हो जाते हैं, हाइड अप हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो कुर्तीज हैं, जैकेट्स होती हैं कुर्ती के ऊपर या श्रग्स होते हैं ना, वो लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, किसी भी तरीके के कोई भी आप पहन सकते हैं। हर एक बॉडी टाइप इसको कैरी कर सकता है। ये अपनी तरफ से कोशिश ये रही कि हर तरीके की जो कुर्ती है उसको मैं आपको बता दूं, लेकिन ये सब पहनने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पहन लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना यार, दे जस्ट रॉक ऑल देयर लुक्स। तो कॉन्फिडेंस इज मस्ट। और दूसरी चीज, अपने आप को दूसरों की नज़र से नहीं, अपनी नज़र से देखना शुरू कीजिए यार। तो खुद देखिए, खुद पहचानिए। और फिर अब एक स्टाइल गाइड तो मैंने आपको बता ही दिया, आपके साथ शेयर कर दिया। कोशिश यही रही कि सब कुछ कवर कर दूं, और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर पसंद आ गई हो ना ये इन्फॉर्मेशन, तो लाइक का बटन दबा देना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, तो आप भी इसे अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में, जिनके साथ भी आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है या वो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, तो आप उनके साथ इससे शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब तो यार कर ही सकती हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और हमारे ये दोनों इंस्टाग्राम हैंडल्स जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनको जल्दी से फॉलो कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। और चलिए जी, इसके साथ ही अब हो गया टाइम आपको बाय कहने का, और मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।